एक और सामान सामान देना माथा पर। दिल्ली में कुदरत का कहर। दिल्ली के पानी में बह गए घर। पहली बारिश में डूब गई दिल्ली। दिल्ली में पूरी की पूरी बस डूब गई। गाजियाबाद में सड़क पर नाव। आसाम में त्राहिमाम। बिहार में हाहाकार। बाणासुर रिटर्न्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। तो पूरे देश में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। पूर्वी भारत की अगर बात करते हैं तो लगातार भारी बारिश वहां पर हो रही है, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। ताजा तस्वीरें सबसे पहले आपको अरुणाचल के ईटानगर इलाके की दिखाते हैं, जहां पर बारिश के बाद आए सैलाब में एक बाइक सवार देखते ही देखते बह गया। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। ये बाइक सवार कोशिश कर रहा था यहाँ पर पार करने की इस नाले को, जो ऊपर यहाँ पर कोशिश उसकी ओर से की जा रही थी कि वो इसके ऊपर से गुजर जाए, लेकिन फिसल गई उसकी बाइक और वो इस लहर में बह गया। ये तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। अरुणाचल के ईटानगर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ पर ये बाइक सवार कोशिश कर रहा था इस बहते हुए पानी को पार करने की। ऊपर से जो पूरी व्यवस्था एक तरह से की गई है, इन बल्लियों के सहारे उसको पार करने की कोशिश वो कर रहा था। आखिर कोने तक पहुंच भी गया, लेकिन उसके बाद अचानक से ही उसकी जो बाइक यहाँ पर थी वो कोने पर फिसल गई और बाइक समेत ये बाइक सवार जो है वो इस पानी में बह गया। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से खबर आई बादल फटने की, जिसके बाद तबाही वहां पर भारी मच गई है। बादल फटने की घटना की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं पिथौरागढ़ की, जहां पर बादल फटने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई और उस पानी में कई लोग बह गए। अब बताया जा रहा है कि 9 लोग जो हैं वो लापता हैं। धारचूला में बताया जा रहा है कि बादल यहाँ पर फटा है। 2 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। इस वजह से कई इलाकों से संपर्क भी यहाँ पर गांव का टूट गया। पिथौरागढ़ में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और पानी के तेज बहाव ने कई इलाकों में तबाही मचाई हुई है। इसी वजह से मुनस्यारी इलाके में कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घर जो हैं वो पानी में बह गए। धारचूला पिथौरागढ़ का, जहां पर बादल फटा, 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग पानी में बह गए। बताया जा रहा है 9 लोग लापता है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि इसी तरह के हालात अगले 2 दिनों तक बने रह सकते हैं बारिश के। हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ बारिश के आगे बिहार ने भी घुटने टेके हुए हैं। गांव जवार, छोटे मोटे शहरों की क्या बात करें, जब राजधानी पटना के कई इलाके तालाब में बदले हुए हैं। घरों में पानी जा घुसा है। सड़कों पर लोग घुटने घुटने भर पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पटना की तस्वीरें हैं, जहां पर सुशासन जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आता है। घुटनों तक पानी में चलने के लिए लोग यहां पर मजबूर हैं। करेंगे भी क्या जब पानी की निकासी का कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। और पहली तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं, घरों के अंदर पानी जा घुसा है। लोग ये कोशिश सोचते हैं कि बारिश हो रही होगी, बाहर अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, कम से कम बाहर नहीं निकलेंगे। और अभी वक्त तो और ज़्यादा कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में बारिश के इस पानी से निकलना, गुजरना कितना ज़्यादा और परेशानी लोगों के लिए खड़ी कर सकता है। देखिए, मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ पर मूसलाधार बारिश से लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। हबीबगंज के कई इलाकों में घरों में बारिश का जो पानी है वो जा घुसा है और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बड़ा दयनीय स्थिति है।
आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश कहर बरपा रही है। यहाँ किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। शनिवार रात को हुई भारी बारिश की वजह से किन्नौर जिला के खरोगला नाला में पानी का स्तर इतना बढ़ गया जिससे कि बाढ़ आ गई। यहाँ सांगला वैली में खरोगला नाले में बाढ़ आ गई। इसके बाद बटसेरी गांव से लोगों को रेस्क्यू किया गया। कुछ मजदूर भी यहाँ पर फंसे हुए थे जिन्हें पुलिस और रेस्क्यू दल ने काफी मशक्कत के बाद बचाकर बाहर निकाला। आपको हम बता दें, हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश जो है वो लगातार हो रही है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। राज्य में आंधी और भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो अलग अलग राज्यों का यहाँ पर हमने आपको हाल दिखाया है। अब आगे हम आपको बढ़ते हुए और कुछ तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहाँ पर बारिश ने सारे इंतजामों की पोल खोल दी। गाजियाबाद में सड़कों पर पानी इस तरह से जमा हो गया कि पता ही नहीं चला कि सड़क है या नदी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दिल्ली सहारनपुर रोड पर इतना जलभराव हो गया कि सड़क पर नाव चलने लगी। वहीं यूपी के अलावा बिहार और असम में भी बाढ़ से हालात काफी खराब हैं। न सिर्फ दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश ने सारे इंतजाम की पोल खोलकर रख दी। गाजियाबाद में सड़कों पर पानी इस तरह से जमा हो गया कि पता ही नहीं चला ये सड़क है या नदी। गाजियाबाद के लूनी इलाके में दिल्ली सहारनपुर रोड पर तो इतना जलभराव हो गया कि सड़क पर नाव चलने लगी। आप भी नाव को देखकर चौंक गए होंगे कि क्या इतना पानी भर गया है कि जो नाव चलानी पड़ रही है। तो बता दें कि ये विरोध जताने का तरीका है, क्योंकि हर बार इस इलाके में बारिश के बाद इतना ही पानी भर जाता है और हर बार शिकायत दर्ज करवाई जाती है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। तो एक युवक नाव चलाकर अपना विरोध करने लगा, शायद इस उम्मीद में कि इस नाव को देखकर प्रशासन की नींद टूटे और कुछ शर्म आए। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी बारिश हुई है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और क्योंकि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन भी है तो उसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लेकिन जब बारिश हुई है तो मौसम ने करवट ली है और एक ठंडापन, एक राहत जरूर गर्मी से लोगों को महसूस हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, इस समय भी जो बारिश है वो हो रही है। रोड पर सन्नाटा है, कहीं पर जाम की खबर निश्चित तौर पर नहीं है। लेकिन जब बारिश हुई है तो तापमान में गिरावट हुई है और लोग घरों में ही इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सावन का महीना है, बारिश शुभ भी मानी जाती है और जो हवा चल रही है अगर उसकी बात करें तो वो काफ़ी हद तक ठंडी महसूस की जा सकती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये साहिबाबाद में मेन जीटी रोड की हैं। सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है ये वो ट्रैफिक है जो ज़रूरी सेवा या सप्लाई से जुड़ा हुआ है, सिर्फ उन्हें ही अलाउ किया गया है। और ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये दिल्ली की तरफ से आ रहा है। लोग सुबह के वक्त जब निकले हैं, अगर उन्हें किसी ज़रूरी सामान को लेने के लिए जाना है तो वो छाता लेकर निकले हैं। और क्योंकि बाकी सब लोगों को घरों में ही रहना है तो मैंने कहा कि घरों में ही वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ये बारिश लगातार हुई है जिससे मौसम में तब्दीली दर्ज की गई है। जहां तापमान की बात कर रहे हैं तो तापमान 44 डिग्री तक पहुंच रहा था। चिलचिलाती हुई, झुलसती हुई जो गर्मी है वो हो रही थी, लेकिन अब जो तापमान है फिलहाल की अगर गाजियाबाद की बात करें तो वो 28 डिग्री तक पहुंच चुका है। और जब सुबह के वक्त ये बारिश हुई है तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मानो अंधेरा सा जो है वो छा गया था। हालांकि फिलहाल अब मौसम पूरी तरह से ठीक है, सिर्फ बारिश ही हो रही है, अंधेरा नहीं है। लेकिन ट्रैफिक आप देखेंगे रोड पर काफ़ी कम है और उसका कारण यही है कि लॉकडाउन है। तो निश्चित है इस लॉकडाउन का भी पालन करें। बारिश हुई है उसको घर में रहकर ही एंजॉय करें। हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में बारिश का जो मौसम है उसमें और ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। लोनी की तरह ही गाजियाबाद के मोहन नगर में भी सड़कों पर जलभराव हो गया है, जहां पर स्थानीय लोगों को जलभराव से परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में आज जो बारिश हुई वो भले ही राहत लेकर आई, लेकिन वो मुसीबत भी लेकर आई। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूँ और गाजियाबाद में क्या मुसीबत लेकर आई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस समय मोहन नगर वेस्ट चौराहे के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो जल भराव है वो हो गया है, क्योंकि यूपी में लॉकडाउन है और गाजियाबाद भी यूपी का हिस्सा है। तो यहाँ पर आज ट्रैफिक भले ही कम है, लेकिन ये जो जल भराव है ये साफ तौर पर इस बात को दर्शाता है कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। और अगर सामान्य दिन होता तो निश्चित तौर पर यहाँ एक बड़ा जाम लग गया होता। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें ये जल भराव हो गया है और आप सामने देखिए वो ऑटो आ रहा है और वो किस तरह से जूझते हुए इस जल भराव के बीच से होकर गुजर रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कोई हादसा भी इस जल भराव और गड्ढों की वजह से हो सकता है। लोगों को जल भराव के बीच से होकर देखिए ऑटो निकला और वहाँ पर उतरना पड़ रहा है दूर जाकर, जहाँ पर थोड़ा बहुत सूखा हुआ है, एक कॉर्नर का वो हिस्सा है। इसी तरह की तस्वीर और भी जगह से गाजियाबाद में सामने आई है। ये जो आप सामने से देख रहे हैं ट्रैफिक जो आ रहा है ये आनंद विहार की तरफ से आ रहा है और इधर से ये ट्रैफिक दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ बीचों बीच ये गड्ढे बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो यहाँ पर इस जल भराव की वजह से जाम लग गया होता। तापमान की अगर बात करते हैं तो आज तापमान 28 डिग्री तक पहुँच गया है। चिलचिलाती हुई जो गर्मी हो रही थी उससे लोगों को राहत मिली, लेकिन परेशानी भी आई क्योंकि दिल्ली से भी जल भराव की खबरें आई और गाजियाबाद से भी। तो कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी एनसीआर में देखने को मिली है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। बारिश ने ग्रेटर नोएडा को भी बेहाल कर दिया। ये तस्वीर हल्द्वानी कस्बे की है, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कोई भी व्यक्ति अगर पैदल निकलेगा तो कमर से ज्यादा पानी के अंदर से निकलना पड़ेगा, लेकिन इससे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सड़क दादरी और नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है। इस सड़क से हर बड़े अधिकारी निकलते हैं। मजाल है कि किसी भी अधिकारी की इस सड़क पर नजर पड़ जाए। सड़क की यह दुर्दशा बेहद चिंताजनक है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करने वाले प्राधिकरण की पोल खोलती तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, पर कोई सुनवाई क्यों नहीं होती। ये हाल यूपी का शो विंडो कहे जाने वाले जिले का है। तो सवाल है कि बारिश में बाकी जिलों का हाल क्या है। तो बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में भी बारिश के बाद नदियों में जलस्तर बढ़ा है। एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और भारी तेज आंधी तूफान के साथ गोंडा में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। सुबह 8 बजे के बाद से यह बारिश हो रही है और ऐसे में इस बारिश से लोगों को गर्मी से जहां राहत पहुंच रही है, वहीं जो स्थिति बाढ़ की उत्पन्न हुई है उससे लोगों को जो है, उन किसानों को और उन क्षेत्रों में जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं उनके सामने बड़ा संकट उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए 22 तारीख तक लगातार बारिश होने के आसार जताया है। ऐसे में जो ये बारिश आज सुबह से हो रही है उन लोगों के सामने कहीं ना कहीं संकट की घड़ी है, उनके सामने कहीं चुनौती है कि अब यह बारिश कहीं ना उनके लिए मुसीबत पहले से बनी हुई थी, कहीं वो भारी बाढ़ और तबाही लेकर साथ में ना आए। क्योंकि गोंडा से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर काफी करीब उनके पास पानी पहुंच चुका है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यह बारिश उनके लिए काफी मुसीबत हो सकती है। फिलहाल अगर बात करी जाए मौसम विभाग के, तो मौसम विभाग के द्वारा लगातार बारिश की बात कही गई है। ऐसे में उसी का नजारा है कि जो सड़कें सुबह ये 8 बज रहे हैं और ऐसे देख सकते हैं पूरा खाली है, क्योंकि शनिवार और रविवार का दिन जो है लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में ये सड़क पर जरूरत के सामान लेने के लिए लोग कुछ ना कुछ दिखाई देते पड़ते थे, लेकिन वो फिलहाल अभी अपने घर में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश ने उन्हें अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर किया है। फिलहाल यहाँ गोंडा में बारिश हो रही है और मौसम यहाँ पर काफ़ी ठंडा है, लेकिन यह बारिश उन किसानों के लिए, उनके फसलों के लिए नुकसानदेह जरूर है और बाढ़ के हालात भी उनके सामने हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये मौसम के हालात में किसान और सबके आम लोग अपना गुजारा करते हैं। यूपी के गोंडा में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई है। बारिश गर्मी से बेचैन आम लोगों को राहत दे रही है। मौसम पहले से ही काफी ठंडा हो गया है, लेकिन तेज बारिश के बीच किसान चिंतित हैं, खासकर ओस की वजह से, जहां घाघरा और सरयू नदी अपने उफान पर है। इससे बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। दिल्ली वासियों को आज कई इलाकों में भारी जाम से दो चार होना पड़ रहा है। आईटीओ, भैरव मार्ग, विकास मार्ग समेत पूरे रिंग रोड पर गाड़ियां जो हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं। तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। अलग अलग इलाकों में जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ा लोगों को। सोमवार का दिन है
लोग अपने काम को निकले थे। अनलॉक का ये वक्त, कोरोना काल में जब अब लोग अपने दफ्तरों को निकलने लगे, अपने कामकाज के लिए बाहर आने लगे हैं, तब राजधानी की सड़कों पर किस तरह से रेंग रेंग कर ये गाड़ियां चली, उसकी तस्वीरें। आईटीओ पे खड़ा हूं और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक जाम है और पूरा स्ट्रेच जो आईटीओ की सिग्नल तक जाता है वो एकदम ट्रैफिक से भरा हुआ है। और पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि पूरा रोड ट्रैफिक जाम से भरा हुआ है और ये अक्षरधाम से ये ट्रैफिक है और घंटों समय लग रहे हैं लोगों को अपने दफ्तर और दुकानों के जाने के लिए। और क्योंकि कहा जा रहा है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था कि आईपी डिपो में नाला टूटने के कारण से रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया था, जिससे गाड़ियों को आईटीओ की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके कारण से ये ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। और करीबन अक्षरधाम से आईटीओ जाने में जो मिनिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं, इस ट्रैफिक में करीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लग रहा है लोगों को और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कल तेज़ बारिश के कारण से आईपी डिपो पे वो कैनल टूटने की वजह से पूरा रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है और ट्रैफिक को आईटीओ के तरफ से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन लला तेंदुजेना के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज। नहीं तो देखा आपने किस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि अब जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। वो रास्ता जो 15 मिनट में तय किया जाता है उसमें किस तरह से 1.5 घंटे का समय यहाँ पर लग रहा है। और आप देख पा रहे हैं आईटीओ की तस्वीरें हैं, बहुत जाम की स्थिति बनी हुई है और इसी तरह से रिंग रोड का भी यही हाल है। बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से शिमला में अचानक ही पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर नीचे सड़क पर आ गया। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं, शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 2 दिनों से बारिश जारी है और उसी का असर है कि पहाड़ का एक हिस्सा जो था वो यहाँ पर नीचे आ गया। लैंडस्लाइड की खबरें निकलकर यहाँ पर सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद अचानक से ही लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ी इलाकों में ये समस्या बेहद आम होती है, इसी वजह से जो तमाम वहाँ के लोग होते हैं काफ़ी एहतियात ज़रूर बरतते हैं, लेकिन जानलेवा बहुत ज़्यादा। आप ये तस्वीरें देखिए, शिमला की ये तस्वीरें हैं भारी बारिश के बाद अचानक हुए लैंडस्लाइड की। वीडियो